देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। इस वक्त बात करते हैं एग्री कमोडिटीज की। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुज गुप्ता, एंजल ब्रोकिंग के। अनुज, आपका स्वागत है। सबसे पहले मसाला पैक, यहाँ पर हम देख रहे हैं जीरा और हल्दी तो अच्छा खासा पॉजिटिव मूव दे रहे हैं, वहां पर हम अच्छी तेजी देख रहे हैं, लेकिन वहीं धनिया दबाव देख रहा है। क्या व्यू है आपका मसाला पैक पर? गुड मॉर्निंग मुग्धा। अगर देखें तो स्पाइसेस में जीरा और टर्मरिक दोनों ही आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट डिमांड है दोनों ही कमोडिटीज में यहाँ देखने को मिली है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और साथ में अगर हम देखें तो दोनों की ही जो डिमांड है, फिजिकल डिमांड, वो यहाँ पर देखने को मिली है, जिसकी वजह से दोनों ही कमोडिटीज में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। और अगर हम धनिया की बात करें तो धनिया में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि हमने देखा था कि एक शार्प रनअप इसमें देखने को मिला था और भाव करीबन 8,000 तक पहुंचते हुए दिखाई दिए थे। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग इस कमोडिटी में देखने को मिली है, मगर इसके अंदर भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर भाव लोअर लेवल्स पर आए तो बाय इनिशिएट ही करना चाहिए। इवन अगर हम पूरे ही मसाला पैक को देखें, चाहे वो जीरा हो, टर्मरिक हो, या धनिया, या फिर कोरिएंडर और साथ में कार्डमम, मुझे लगता है कि इन तीनों ही चारों कमोडिटीज में बाइंग करके चलना चाहिए, क्योंकि डिमांड साइड काफी स्ट्रांग है। और टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो काफी अच्छा ब्रेकआउट लास्ट वीक देखने को मिला है। तो जीरा, टर्मरिक और कार्डमम मुझे लगता है कि मसाला पैक में आउट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ओके अनुज, अभी तक जो हमने मूव देखा वो एक रीजन ये भी था कि फेस्टिव डिमांड हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, लेकिन अब मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स आर ओवर, तो अब डिमांड को कहां से पुश मिलेगा? देखिए, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो एक्सपोर्ट डिमांड है। हमने देखा, अगर हम जीरे को देखें तो जो जीरे की डिमांड है वो करीबन 62% लास्ट ईयर से एक्सपोर्ट यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और अगर टर्मरिक को देखें तो टर्मरिक में भी करीबन 32% जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो यहाँ पर है। और साथ में जो नई क्रॉप है वो अब फरवरी और मार्च में आती हुई दिखाई देगी। तो इसलिए अगर हम देखें तो जो क्रॉप का एंडिंग टाइम है वो यहाँ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली में देखें तो डिमांड यहाँ पर ज्यादा है और जो अराइवल्स हैं मंडी में वो यहाँ पर कम होते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से भावों को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुज, एक सवाल यहाँ पर जीरा पर, क्योंकि सीरिया उसका एक दूसरा बड़ा प्रोड्यूसर है और वहां पर जो दिक्कतें चल रही है उसके बाद आपको लगता है क्या जीरा में ज्यादा आउट परफॉर्मेंस का दमखम है? इन सब में आपको पूरे मसाला पैक में सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा मसाला दिखाई दे रहा है इस वक्त? बिल्कुल, जो सीरिया के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उसका यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट डिमांड है वो भारत की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दी है। इसकी वजह से हमने देखा है कि जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भारत में बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो उसका सपोर्ट भी जीरे को मिलता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम पूरे ही मसाला पैक में अगर देखें तो मुझे लगता है कि जीरा एक ऐसी कमोडिटी हो सकती है जो कि एक आउट परफॉर्म कर सकती है। हमने देखा भी था 2016 के इस साल में ही जीरे ने 19,000-20,000 तक की रेंज बनाते हुए दिखाई दिए थे भाव। अगेन मुझे लगता है कि जीरे के अंदर जो ट्रेंड है पॉजिटिव वो कंटिन्यूस रहेगा और इसी साल के अंदर मुझे लगता है कि 20,000 तक के भाव अगेन देखने को मिल सकते हैं। ओके, कुछ व्यू आपका गेहूं पर भी लेना चाहेंगे। हमने देखा ऑलमोस्ट काफी ऊपरी स्तर पर आने के बाद कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर आ रही है। सेबी की तरफ से एक्शन लिया गया था गेहूं पर, लेकिन क्या मानना है आपका? क्या गेहूं में अगेन वहां पर भी जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं कि सरकार के पास उतना गेहूं है नहीं, उतना वो प्रोक्योर नहीं कर पाए जितना उन्होंने आंकलन किया था, अब क्या मानते, आपको लगता है कि ये जो टेम्पररी ब्लिप है इसके बाद वापस मजबूती आएगी? देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो एक्सचेंज की तरफ से जो मार्जिन बढ़ाया गया है वो यहाँ पर एक इम्पैक्ट कर रहा है, इसकी वजह से हमने देखा है कि भाव में गिरावट देखने को मिली है। साथ में अगर हम फिजिकल साइड में जाएं तो वहाँ पर 10 लाख मीट्रिक टन जो गवर्नमेंट ने फिजिकल मार्केट में उतारा है अपने बफर स्टॉक में से, वो भी यहाँ पर एक रोल प्ले करेगा। एफसीआई की तरफ से जो बिकवाली पहले हमने कम होती हुई देखी थी, मुझे लगता है कि अब वो बिकवाली यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से जो भाव है मुझे लगता है कि यहाँ पर करेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। और दूसरी बड़ी बात, अगर हम देखें तो 2017 में जो नई क्रॉप आनी है उसका एक्सपेक्टेशन है कि वो अच्छी क्रॉप हो सकती है, क्योंकि हमने मानसून काफी अच्छा देखा है। तो मुझे लगता है कि अब जो तेजी इन भावों में है वो यहाँ थमती हुई दिखाई देगी। हालांकि हमने देखा है कि जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो करीबन 2,000 रुपए के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे बाइंग खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप उठाए गए हैं हो सकता है कि भावों में गिरावट यहाँ देखने को मिले। ओके, तो सरकार के स्टेप से कीमतें नीचे आ सकती हैं और इस वजह से और आगे जो फसल की एक्सपेक्टेशन है वो भी मजबूत है। अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज, क्योंकि आके लेकर आ रहे हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस। नमस्कार।